नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। हम यहाँ पे आज की क्लास में जो कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम आगे देखेंगे। आज का हमारा क्लास नंबर 9 हो जाएगा, जिसमें कि बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि आपके जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में, साथ ही साथ झारखंड के जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछा जाएगा। साथ ही साथ वैसे भी एग्ज़ाम में ये देखा जाएगा जो कि सेंट्रल लेवल पर हो रहे हैं, तो उन सभी में यह आपका हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम चीज़ों को बाइलिंगुअल पढ़ते हैं, दोनों भाषाओं में आपके यहाँ पर क्वेश्चंस रहते हैं और उसके यहाँ पर ऑप्शंस रहते हैं। साथ ही साथ उनकी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पूरे डिटेल के साथ पढ़ते हैं, ऑप्शन के बारे में भी जानते हैं कि यह चीज़ें वर्क कैसे करती है, बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसका जो प्ले लिस्ट है हमारे जो स्टडी फॉर गोल्स चैनल है वहाँ पे बनाया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर 9 क्लासेस कंप्लीट करवा दी है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हैं। अभी मैं फिलहाल जो क्लासेस करवा रहा हूँ वो टॉपिक वाइज चल रही है। इससे पहले मैंने इनपुट और आउटपुट की क्लासेस ली थी। आज की क्लासेस में हम यहाँ पर जो आगे की है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का एक साथ समूह बना दिया जाए तो यह निम्न को निरूपित करता है। मतलब किस तरह से ये चीज़ें बन जाती है। इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर इट रिप्रेजेंट्स इज, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए मोबाइल डिवाइस, दूसरा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, तीसरा यहाँ पे सर्किट बोर्ड, और यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम। तो जब इनपुट में आपका कीबोर्ड, माउस, ये सभी चीज़ें एक साथ कनेक्ट कर दी जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे आउटपुट में जो कि आपका डिवाइस हो जाएगा मॉनिटर, स्पीकर और यहाँ पे आपका प्रिंटर, ये कनेक्ट कर दिया जाएगा। देन उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस में सीपीयू साथ में जब डिवाइस को कनेक्ट कर दिया जाता है, इन सभी चीज़ों को, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस को, तो ये कंप्यूटर सिस्टम बन जाती है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कंपोनेंट्स इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एग्जाम में, तो आपको इस पर फोकस करना होगा। ठीक है, ब्रेन किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए सर्किट बोर्ड, दूसरा सीपीयू, तीसरा यहाँ पे मेमोरी और फोर्थ यहाँ पे नेटवर्क कार्ड। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह सीपीयू हो जाएगा। सीपीयू को कंप्यूटर का यहाँ पर ब्रेन कहा जाता है। अब आइए हम सीपीयू के बारे में जो बातें हैं सबसे पहले हम उनको जान लेते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह ध्यान में रखना होगा क्योंकि इससे भी ना अक्सर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, उसके साथ सीपीयू का कार्य जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। सीपीयू का कार्य दिए गए डाटा को प्रोसेस करवाना होता है। ठीक है, जब उसमें हम इनपुट कुछ देते हैं ना तो उसे आउटपुट में बदलकर वो आगे प्रोसेस करता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में सीपीयू का मुख्य कार्य दिए गए डाटा या निर्देश को एग्जीक्यूट करना होता है। इसके अलावा सीपीयू कंप्यूटर हार्डवेयर के पेरिफेरल डिवाइस को भी नियंत्रित करता है। जो भी उसमें डिवाइस कनेक्टेड होते हैं उनको यह नियंत्रित करता है, जिससे आउटपुट मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है। अब हम उसमें कुछ भी इनपुट करेंगे ना तो सीपीयू उसे प्रोसेस करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक कीबोर्ड है, मैंने इसमें ए लिखा, ठीक है, या स्टडी फॉर गोल्स लिखा, तो यहाँ पे सीपीयू लगा रहता है और सीपीयू से एक तार गई होती है जो मॉनिटर को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देती है। तो जब हम इसमें स्टडी फॉर गोल्स टाइप करेंगे तो यह प्रोसेस यहाँ पर करेगा और इसे इंस्ट्रक्शन देगा कि इसे क्या वर्क करना है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक प्रिंटर से कॉपी निकले तो ये प्रिंटर को यहाँ पर एक्सेस देगा। ठीक है, इस तरह से तो ये चीज़ें यहाँ पर वर्क करती है। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रिंटर द्वारा कागज़ पर भी प्राप्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कंट्रोल यूनिट जो कि सबसे मुख्य भाग होता है, दूसरा अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जो कि यहाँ पे कैलकुलेशन मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं उनको यूज करने में ज़्यादा हेल्प करता है, और फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे मेमोरी। ठीक है, जो कि रैम रोम, ये सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डाटा अस्थायी रूप से कहाँ सेव होता है। जो भी डाटा हम अस्थायी रूप से सेव करना चाहते हैं वह कहाँ पर सेव होता है। वेयर इज द डाटा सेव्ड परमानेंटली। तो आपके ऑप्शन है ए मॉनिटर का उपयोग यहाँ पर तो आउटपुट के लिए किया जाता है, चीज़ों को देखने के लिए, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा स्टोरेज, तीसरा सीपीयू जैसा कि मैंने बताया कि यह प्रोसेस करने में काम आता है, मस्तिष्क का यह काम करता है। और चौथा यहाँ पे रोम, तो रोम का मतलब हो जाता है रीड ओनली मेमोरी, जिसमें कि जो डाटा है ना वो अस्थायी रूप से सेव हो जाता है। स्टोरेज तो अलग अलग तरह की होती है ना, तो वो अलग बात हो गई। लेकिन अगर यहाँ पे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात करें तो यह रोम हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है,
यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इसका मतलब क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी। इसे संक्षेप में रोम कहा जाता है। इस मेमोरी में उपस्थित डाटा या निर्देश अस्थायी होते हैं, जिस कारण इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, ठीक है, इन्हें बदला नहीं जा सकता। आपको यह ध्यान रखना होगा कि एक बार इसमें जो चीज़ें सेव हो गई ना, उसे बदला नहीं जा सकता है, परंतु इन्हें डाटा और निर्देश को परिवर्तन नहीं करना मतलब ना के बराबर है, असंभव है। रोम के मुख्य उदाहरण है जैसे पी रोम मतलब कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा यहाँ पे ई पी रोम तो मतलब कि इरेजेबल प्रोग्रामर रोम। तीसरा यहाँ पे हो जाएगा डबल ई पी रोम तो मतलब कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा फ्लैश रोम मतलब कि फ्लैश रोम बोला जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि इसका जो फुल फॉर्म्स है ना, ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं। इसके वर्क उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको ये इनके फुल फॉर्म्स जो है वो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। साथ ही साथ सहायक मेमोरी के प्रकार में अगर बात करें तो इसके हो जाएंगे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और यहाँ पे चौथा हो जाएगा चुंबकीय टेप, ठीक है। मैग्नेटिक टेप के बारे में भी हम आगे चलकर बात करेंगे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। मैं इसलिए थोड़े बहुत यहाँ पर व्याख्या लेकर आई हूँ डिटेल्स के बारे में, क्योंकि आपको चीज़ों को जानना जरूरी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रिवाइज होते चलेगा आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द है, व्हाट आर अदर वर्ड्स फॉर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा यहाँ पे प्रोग्राम और फोर्थ यहाँ पे सिस्टम। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सिस्टम हो जाएगा। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली सभी यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत के वे भाग जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, परंतु छू नहीं सकते। समझ में आ रही है ना कि जिन्हें हम छू नहीं सकते, जो सॉफ्टवेयर के तौर पे उपयोग किए जाते हैं परंतु छू नहीं सकते, उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में सैकड़ों की संख्या में प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। अब हम आगे चलकर जब इसका नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो क्लास होगा उसमें हम प्रोग्राम के बारे में ही पढ़ेंगे कि कौन से प्रोग्राम किस तरह के होते हैं, जैसे मशीनी लैंग्वेज होते हैं, असेंबली लैंग्वेज होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो इन सभी प्रोग्राम को समूह को सम्मिलित रूप से सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जितने भी प्रोग्राम को एक साथ कनेक्ट करके रखा जाता है उन सभी को यहाँ पर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़े जा सकने वाली इक्विपमेंट को डेजिग्नेट करने वाला टर्म है। तो यहाँ पे आपके पूछ रहा है कि टू इंक्रीज द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इट इज़ ए टर्म यूज टू डेजिग्नेटेड इक्विपमेंट दैट कैन बी अटैच टू इट, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा ऐसा सिस्टम है जो इसको काम करने में आसान करता है, वो मतलब कि इसे जोड़ने वाला टर्म है। तो आपके ऑप्शन है पहला डिजिटल डिवाइस, दूसरा यहाँ पे आपका सिस्टम एड ऑन्स, तीसरा यहाँ पर है डिस्क पैक और चौथा यहाँ पर है पेरिफेरल डिवाइस। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, पेरिफेरल डिवाइस हो जाएगा। पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं पहले हम उनको जान लेते हैं। पेरिफेरल डिवाइस इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस तथा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मतलब कि डिस्क, टेप आदि को सम्मिलित रूप से पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला इनपुट जैसा कि मैंने बताया, दूसरा आउटपुट और संग्रह यूनिट जिसमें कि स्टोरेज वाले चीज़ आ जाएंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप हो जाएगा, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इन सभी को सम्मिलित रूप से पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रोग्राम का वह सेट है जो कंप्यूटर को स्वयं ही मॉनिटर करने और अधिक दक्षता से कार्य करने में सहायता करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, सॉरी मैं यहाँ पे पहले इंग्लिश पढ़ देता हूँ कि ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट अलाउज अ कंप्यूटर टू मॉनिटर इटसेल्फ एंड वर्क मोर एफिशिएंटली हेल्प्स इन। तो आपके यहाँ पर ऑप्शंस हो जाएंगे ए विंडोज, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और यहाँ पे 3 हो जाएगा DBMS और फोर्थ यहाँ पे हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम को कंप्यूटर को चलाने, उसका नियंत्रण करने, उसके विभिन्न भागों में देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं को अच्छे से उपयोग करने के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, पूरा सिस्टम का मतलब समझ रहे हैं ना कि जिसमें सभी चीज़ें होती हैं, तो वह सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में वे प्रोग्राम शामिल होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करते हैं और उसके विभिन्न भागों के बीच उचित तालमेल बनाते हैं, उन्हें यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यह यहाँ पे 2 तरह के होते हैं, एक तो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा हो जाएगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरी तरह से क्या होगा कि जो कि कंप्यूटर्स में तालमेल बनाए रखता है इनपुट आउटपुट और सभी चीज़ों के बीच में। साथ ही साथ ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डाटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए स्वयं को कंट्रोल करने में सहायता करता है।
तो यहाँ पे इट इज अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स द कंप्यूटर टू ऑपरेट इफिशियंटली एंड कंट्रोल इटसेल्फ टू कीप अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द डाटा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं ए एप्लीकेशन सिस्टम, दूसरा यहाँ पे हार्डवेयर सिस्टम, और तीसरा यहाँ पे सॉफ्टवेयर सिस्टम, और फोर्थ यहाँ पे हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही यहाँ पे कंप्यूटर को चलाया जाता है, ठीक है, उसके बेसिस पर यह काम करता है और इसके सारे ट्रैक उस पर मालूम होते रहते हैं। तो यहाँ पे साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको यह कोर्स परचेज करनी है, अगर कंप्यूटर को आपको अच्छे से जानना है, तो इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। तो उसे आप हमारे ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हैं। हमारा ऐप जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। उपयोगकर्ताओं के प्रोग्राम को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग द यूजर्स प्रोग्राम। दूसरा, प्रोग्राम का परिणाम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना, टू डिलीवर द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम। थर्ड हमारा प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से कराना, टू फॉलो द प्रोग्राम फ्रॉम द कंप्यूटर। और फोर्थ हमारा उपरोक्त सभी। तो ये सभी वर्क यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इसके बारे में मैं बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ विशेष प्रोग्रामों को ऐसे व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है, ठीक है, उसमें जितने भी वर्क हो रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, उनको यह नियंत्रित करता है। साथ ही यहाँ पर इसका जो वर्क होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, आवश्यक होने पर अन्य प्रोग्राम को चालू करता है और विशेष सेवाएं देने वाले प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद करना और उपयोगकर्ताओं को इच्छा के अनुसार आउटपुट निकालने के लिए डाटा का प्रबंधन करना, इसका यह वर्क होता है। वास्तव में यह उपयोगकर्ताओं का कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करते हैं, मतलब इन दोनों के बीच जो तालमेल है यह ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर बंद होने पर डैश खाली स्थान के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, फिल इन द ब्लैंक्स, डिस्ट्रॉय द कंटेंट्स। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए स्टोरेज, दूसरा इनपुट, और तीसरा यहाँ पे आउटपुट, और फोर्थ यहाँ पे रैम हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रैम हो जाएगा, क्योंकि यह वोलेटाइल मेमोरी होता है। जैसे ही यहाँ पर लाइट करती है उसके अंदर जितने भी यहाँ पे कंटेंट्स होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा। ये मेमोरी एक चिप की तरह होती है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। किससे बनी होती है, यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, से बनी होती है। रैम में उपस्थित सभी सूचनाएं अस्थायी होती है, और जैसे ही कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद होती है, मतलब कि इलेक्ट्रिक सप्लाई जब यहाँ पर ऑफ हो जाती है, तो वैसे ही यहाँ पर जितने भी इसमें जो स्टोरेज यहाँ पर रहते हैं वो सभी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रैम के मुख्य उदाहरण है जैसे कि डी रैम, मतलब कि डायनेमिक रैम। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा एच डी रैम, साइनोक्रोनोस डायनेमिक रैम। तीसरा यहाँ पे हो जाएगा आर डी रैम, मतलब कि रैम्बस डायनेमिक रैम। और फोर्थ यहाँ पे हो जाएगा डी डी रैम, मतलब कि डबल डाटा डायनेमिक रैम। तो ये यहाँ पर इसके फुल फॉर्म्स भी आपको याद रखना होगा, जैसे कि मैंने रोम में बताया था, ठीक है, पी रोम, ई रोम, ये सभी के बारे में आपको बताया था। तो उसी तरह से यहाँ भी इसके फुल फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए। और सबसे मेन बात कि यह वोलेटाइल मेमोरी होता है। जैसे ही यहाँ पर विद्युत सप्लाई, मतलब कि इलेक्ट्रिक सप्लाई जैसे ही ऑफ होगी, इसके अंदर जितने भी डाटा स्टोरेज है वो सभी यहाँ पर नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देते हैं। इज अ प्रोग्राम दैट अलाउज द यूजर ऑफ ए कंप्यूटर मेक इट ईजी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए यूटिलिटी, दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, और फोर्थ यहाँ पे नेटवर्क। राइट ऑप्शन यहाँ पे एप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल, फिल इन द ब्लैंक्स, में भेजी जाती है। डिलीटेड फाइल्स फ्रॉम द हार्ड डिस्क इज इन सेंट। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए रिसाइकल बिन, दूसरा फ्लॉपी डिस्क, तीसरा यहाँ पे क्लिपबोर्ड, और फोर्थ यहाँ पे मदरबोर्ड। राइट ऑप्शन यहाँ पे रिसाइकल बिन में सभी जो चीज़ें हम डिलीट करते हैं, जब तक कि मैनुअल रूप से हम वहाँ पर ना डिलीट करें ना, रिसाइकल बिन में यह अक्सर पूछा जाता है कि जो चीज़ें हमने डिलीट की वह रिसाइकल बिन से कब डिलीट होती है, स्वतः डिलीट होती है या फिर मैनुअली डिलीट होती है। तो यह चीज़ें आपसे पूछ जाती है। तो जब तक हम उसे मैनुअली रूप से, मतलब खुद से डिलीट ना करें, वो वहाँ से डिलीट नहीं होती है। तो यहाँ मैं बता दूं कि हार्ड डिस्क, इन्हें फिक्स डिस्क भी कहा जाता है। ये कई आकार और क्षमताओं से मिलती है, लेकिन इनका बनावट तथा कार्य पद्धति लगभग एक ही होता है, ठीक है। आधुनिक हार्ड डिस्क की क्षमता 100 गीगाबाइट होती है, मतलब कि 100 GB के आसपास होती है, मतलब कि 1 TB बोल सकते हैं लगभग। और पर्सनल कंप्यूटर के लिए विशेष प्रकार के हार्ड डिस्क भी उपलब्ध हैं, जिन्हें विंचेस्टर डिस्क कहा जाता है। इनकी क्षमता 20 गीगाबाइट से 50 गीगाबाइट तक होती है। हार्ड डिस्क सूचनाओं को अस्थायी रूप से स्टोर करने
का बहुत विश्वसनीय माध्यम है और इनके उपयोग करने की गति भी पर्याप्त होती है। लेकिन धूल आदि की प्रति बहुत संवेदनशीलता यहाँ पर आपको दिखानी होती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जिनके कारण इनका एक डिब्बा में स्थायी रूप से बंद रखा जाता है, जिसे धूल मिट्टी से बचाने के लिए उसे एक बॉक्स में पैक करके आपको दिया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा हार्ड डिस्क के इस तरह से, ठीक है। उसे आपको अपने कंप्यूटर से भी निकाल कर, ठीक है, उसे अपने एक मतलब कि वह आपके कंप्यूटर में भी लगा रहता है, ठीक है, उसे आप निकाल कर इस तरह से आप हार्ड डिस्क खुद का बनवा सकते हैं, ठीक है। समझना होगा इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अनुदेश के उस सेट को क्या कहते हैं जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। व्हाट इज द सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। आपके ऑप्शन है मेंटोर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर, यहाँ पे प्रोग्रामर। तो यहाँ पे प्रोग्राम, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरकनेक्शन के तरीकों को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है। जो इन दोनों के बीच जो चीज़ें होती हैं उसे कौन कंट्रोल करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रोल्स द मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है यूजर इंटरफेस, दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तीसरे पे प्लेटफॉर्म और फोर्थ यहाँ पे स्क्रीन सेवर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो जाएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से हम यहाँ पर जो चीज़ें इनपुट करते हैं वह ऑपरेटिंग सिस्टम उसे प्रोसेस कर कंप्यूटर को बताता है। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में बता दूँ कि भाषा अनुवादक, जिसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर के नाम से जाना जाता है, ये ऐसे प्रोग्राम है जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद कंप्यूटर के मशीनी लैंग्वेज में करते हैं। मशीनी लैंग्वेज करने का मतलब है 01 की भाषा में यहाँ पर करते हैं। यह अनुवाद करना इसलिए आवश्यक होता है कि कंप्यूटर केवल अपनी मशीनी भाषा में लिखी हुई प्रोग्राम का ही पालन करता है, ठीक है। हम उसमें तो ABCD इस तरह से चीज़ें इनपुट करते हैं ना, प्लस माइनस, लेकिन वह समझता किस भाषा में है, तो 01 की भाषा मतलब कि मशीनी भाषा में समझता है। भाषा अनुवादक मुख्यतः 3 श्रेणी में बढ़ा जाता है। पहला असेंबलर, दूसरा कंपाइलर और तीसरा यहाँ पे इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक एक लाइन को यहाँ पर अनुवाद करता है। तो इन चीज़ों के बारे में आगे चलकर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यह किस कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है, ठीक है। सर्किट बोर्ड के बारे में पूछ रहा है। अतिरिक्त बोर्ड्स का संलग्न करने के लिए इसमें कनेक्टर्स होते हैं। इट इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। इट हैज़ कनेक्टर्स फॉर द अटैचिंग एडिशनल बोर्ड्स। तो आपके ऑप्शन है मदरबोर्ड, दूसरा यहाँ पे सन बोर्ड, फोर्थ यहाँ पे फादर बोर्ड और यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव मतलब कि सभी। तो यहाँ पे मदरबोर्ड हो जाएगा, जिसमें कि आप अलग से भी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना चाहिए, क्योंकि टेप आगे चीज़ें पूछ रही हैं। मैग्नेटिक टेप इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर द एप्लीकेशन इन विच डाटा इज़ टू बी रिकॉल्ड क्विकली बिकॉज टेप। तो आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा यहाँ पे सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, तीसरा यहाँ पे रीड ओनली मीडियम, फोर्थ यहाँ पे फ्रेजाइल एंड इजली डैमेज। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कटिंग और पेस्टिंग के साथ जो चीज़ें हम काट कर रखते हैं वह अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर होती है। टेम्पररी कट्स आइटम्स विच कटिंग एंड पेस्टिंग इज स्टोर इन। आपके ऑप्शन है रोम में, दूसरा हार्ड ड्राइव में, तीसरा यहाँ पे डिस्केट में और फोर्थ यहाँ पे क्लिप बोर्ड में। सॉरी यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा क्लिप बोर्ड में। तो यहाँ पे क्लिप बोर्ड में जो भी चीज़ें हम कट कॉपी और पेस्ट करते हैं ना, वहाँ पे वो चीज़ें स्टोर अस्थायी रूप से वहाँ पर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है CPU का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द CPU इज़। आपके ऑप्शन है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ठीक है, दूसरा यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, तीसरा यहाँ पे मेमोरी और फोर्थ यहाँ पे इनपुट यूनिट। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है, जैसा कि मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि यह सबसे मेन पार्ट होता है CPU का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि चीज़ें मैंने अभी बताई, ठीक है, जो तालमेल बनाता है। आपके ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और MS वर्ड। नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर MS वर्ड हो जाएगा, ठीक है। यह एक यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इस बार पूछ रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शन है यूटिलिटी प्रोग्राम, MS वर्ड, कोरल ड्रो और पेज मेकर। तो यहाँ पर ये जो तीनों है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, लेकिन यह जो यूटिलिटी प्रोग्राम है यह आपका यहाँ पर
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस बार पूछ रहा है, तो आपके ऑप्शंस है MS DOS, MS वर्ड, लिनक्स और विंडोज़। तो MS वर्ड यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। साथ ही साथ आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। निम्न में से कौन सी बाइनरी नंबर सिस्टम का उदाहरण है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर दिए गए हैं 4 ऑप्शंस, उनमें से एक ऑप्शन सही है, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पता है तो आप उसे वहाँ पर बता सकते हैं, ताकि और भी बच्चे उसे पढ़ सकें। ठीक है, साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे झारखंड भूगोल का भी यहाँ पर कोर्स परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू, और साथ ही साथ यहाँ पे खोटा का जो फुल एंड टेस्ट है 50, उसे भी आप परचेज कर सकते हैं। और हमारे सोशल मीडिया जो साइट है वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और यह हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर और इंक्वायरी नंबर है, जिसके थ्रू जो भी आपको हमारे ऐप के थ्रू या हमारे चैनल के किसी भी रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए, तो यहाँ पर कॉल करके आप सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम आगे की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।